अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब उन्होंने कहा है कॉन्सेक्टिव का क्या मतलब होता है? लगातार, यानी कि लगातार आने वाला। इंटीजर्स वो होते हैं जैसे कि जो हमें नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं, 0 से आगे 1 2 3 अप टू सोन। इसी तरह 0 से इधर जाए तो -1 -2, दीज आर द इंटीजर्स। ठीक है। और कंसेक्टिव इंटीजर्स की अगर बात की जाए तो कंसेक्टिव इंटीजर्स यानी कि लगातार आने वाले इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है कि सम ऑफ 3। अब हमें क्या पता है कि कौन से कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सपोज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सपोज किसे करेंगे? इंटीजर्स को। जैसे कि हमने अभी लगातार आने वाले यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर को हम सपोज करेंगे जिससे हम नाम देंगे x का। इसी तरह सेकंड इंटीजर से हम सम स्टार्ट करेंगे। तो सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स बोले ना, तो सम ऑफ 1 इंटीजर यानी कि इसका नाम हमने सेकेंड इंटीजर रख दिया। इसी तरह थर्ड इंटीजर को हम नाम देंगे x+2। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को हमने सही तरीके से लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। हमने इसको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है। तो सीक्वेंस में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सम करेंगे ना, सारों को हम ऐसे लाइन वाइज लिखेंगे। x सम प्लस x+1 सम x+2 इज़ इक्वल टू, उन्होंने क्या कहा था? इज़, यानी कि इज़ का क्या मतलब हुआ? इज़ इक्वल टू और 42 दिया उन्होंने, 42। तो इनको हम सम करेंगे, x और x 3x हो गए और 2 + 1 भी 3 हो गया, इज़ इक्वल टू 42। अब यहाँ पे देखें 3x यहीं पे रह गया 42 के साथ। ये जो x 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 39। x इज़ इक्वल टू 39। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। x इज़ इक्वल टू, हम 3 को इससे डिवाइड किया तो 3 1 = 3 और 3 3 = 9। तो आंसर हमारे पास x इज़ इक्वल टू 13 आ गया। अब देखें, हमने तो इंटीजर्स फाइंड आउट करने थे ना, तो हमने जैसे कि सपोज किया था। अब हमने पहले तो हमने सपोज किया था ना, अब हमने जो सपोज किया हुआ x है उसके अंदर x की वैल्यू को पुट कर देना। या जैसे कि फर्स्ट इंटीजर हमने लिया था तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, x था ना, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि क्या है? 13 है। ठीक हो गया। x की वैल्यू क्या है? 13। इसी तरह अब सेकंड इंटीजर हमने निकालना है, तो उसमें भी हम उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। x+1 है ना, तो x की जगह पे हम 13 लिख देंगे। 13 + 1 इज़ इक्वल टू 14। ठीक हो गया। अब थर्ड इंटीजर हम देखते हैं। जैसे कि थर्ड इंटीजर हमारे पास है x+2, तो उसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने 13 निकाली थी। तो 13 + 2 हो जाएगा। 13 + 2 इज़ इक्वल टू 15। तो ये आ गया जी हमारा आंसर। हमारे यहाँ कौन कौन से आंसर्स हैं? 13, 14 एंड 15। दीज आर आवर आंसर्स। इसी तरह